हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, बेनिफिशरीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से लाभार्थी इसके लिए पात्र हैं। ठीक है, सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं NNAP के द्वारा, और साथ में हम बात करेंगे आयरन और फॉलिक एसिड के डेली डोज के रिकमेंडेशन के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यदि इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज करें, मेरे लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए समझते हैं नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। और न्यूट्रिशनल एनीमिया इज द मोस्ट प्रेवलेंट प्रॉब्लम अमंग वुमेन, एडोलसेंट, अंडर 5 एंड ओल्ड पीपल। ठीक है, क्या कहना चाहता है? न्यूट्रिशनल एनीमिया यानी कि न्यूट्रिशन की कमी से होने वाला बच्चा, जो हमारा एनीमिया डिजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। और आपको जो है ये प्रॉब्लम कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो याद रखिएगा, महिलाओं में, ठीक, एडोलसेंट में, अंडर 5 जिनकी एज 5 साल से कम है, और ओल्ड पीपल। ठीक है, तो इनमें जो है ये एनीमिया ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा NNAPP ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्टेड इन द ईयर 1970। याद रखिएगा, ये एक सेंट्रली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? चलिए, अगला हमारा पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 2005-6। ठीक है, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 की रिपोर्ट के अनुसार जो एनीमिया है उसका व्यापक अगर हम देखें, प्रिवलेंस देखें, तो कैसा था? तो 70% इन चिल्ड्रन 6 to 59 मंथ एज, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से लेकर 59 मंथ के थे, उनमें जो है 70% एनीमिया देखा गया। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं 55% इन फीमेल, जिनकी उम्र कितनी थी बेटा? 15 से लेकर 49 साल। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं में 55% केस देखा गया एनीमिया का। वहीं अगर हम मेल की बात करते हैं तो 24%, जिनकी उम्र कितनी थी बेटा? 15 to 49 ईयर्स। राइट, चलिए बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के, क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है टू प्रोवाइड एंटी एनीमिया ट्रीटमेंट फॉर एनीमिक मदर। ठीक है, यानी कि हमारी ऐसी माँ जो एनीमिक पेशेंट हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या देंगे? एंटी एनीमिया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चा? तो अब याद रखना यहाँ पे बेटा, जो एनीमिक मदर्स होते हैं, कौन सी ऐसी मदर होंगी जो एनीमिक होंगे? तो याद रखिएगा, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम पर DL से कम है, तो ऐसी माँ हमारी क्या होगी? एनीमिक मदर होगी। क्लियर बच्चा? और वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों की, ठीक है, कैसी एनीमिक होगा अगर हमारा बच्चा? तो याद रखिएगा, जब हीमोग्लोबिन का लेवल 8 ग्राम पर DL से कम हो, तो ऐसे बच्चे एनीमिक चिल्ड्रन कहलाते हैं। क्लियर है? तो ऐसे बच्चों और माओ के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंटी एनीमिया ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है टू स्टार्ट प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वैक्सीन्स एंड मेडिकेशन दैट प्रिवेंट एन इलनेस फॉर मदर्स with hemoglobin level is less than 10 gram per DL and children with hemoglobin level is less than 8 gram per DL। ठीक है, क्या कहना चाहता है? याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऐसी एनीमिक मदर जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम पर DL, और ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 8 ग्राम पर DL से कम हो, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे? प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम के अंतर्गत बेटा क्या होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम वैक्सीन की बात करेंगे और मेडिकेशंस की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू प्रोवाइड आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड टू चिल्ड्रन एज 1 to 5 ईयर्स टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया। ठीक है, तो क्या करना है हमें? ट्रीटमेंट के अंतर्गत बेटा इन लोगों को हम आयरन और फॉलिक एसिड जो है सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। किनको प्रोवाइड करेंगे? हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी कि जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 से लेकर 5 साल तक होती है, उनको हम आयरन और फॉलिक एसिड देंगे, जिससे कि एनीमिया का ट्रीटमेंट किया जा सके, उसको रोका जा सके। क्लियर है बच्चा? चलिए,
अगला हमारा पॉइंट है टू प्रमोट हेल्थ एजुकेशन अबाउट द कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। साथ में हम क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, किसके बारे में, इसके कारण के बारे में कि एनीमिया जो है किस कारण से फैलता है, इसका आप कैसे जो है रोकथाम करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा टू इनकरेज द कंजम्पशन ऑफ आयरन रिच फूड्स। ठीक है, हम जो है प्रोत्साहित करेंगे जो हमारे एनीमिक पेशेंट होते हैं उनको हम बोलेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच फूड उपभोग करें। ठीक है, उपयोग करें। नेक्स्ट है हमारा टू रेगुलरली मॉनिटरिंग द HB लेवल्स, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल का हम रेगुलर जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे। न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का। क्लियर है बच्चा। चलिए, यदि वीडियो आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट दे दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए बात करते हैं हम लोग बेनिफिशरीज़ की, यानी कि कौन कौन से जो हैं इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी शामिल हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 ईयर्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 से लेकर 5 साल तक है, वो हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। हमारे जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है वो इंक्लूड होंगे हमारे। ठीक, फीमेल विच एक्सेप्ट्स टर्मिनल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड IUDs, यानी कि ऐसी महिलाएं, ठीक है, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग उपयोग में लाई है, और ऐसे महिलाएं जो IUD का यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का यूज़ किया है, तो ऐसी महिलाएं जो है हमारे इसमें शामिल हो जाती हैं। राइट। चलिए बात करते हैं अब हम लोग सर्विसेज के, क्या क्या जो है सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इनकरेज द कंजप्शन ऑफ आयरन रिच फूड। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया भी था कि ऐसी महिलाएं या हमारे कोई भी ऐसा पेशेंट जो एनीमिक से ग्रस्त है, ठीक है, एनीमिया से ग्रसित है, तो ऐसे पेशेंट को हम आयरन रिच फूड के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयरन रिच फूड उपयोग करें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आयरन एंड फॉलेट सप्लीमेंटेशन टू द टारगेट ग्रुप। कोई भी ऐसा टारगेट ग्रुप, यानी कि टारगेट ग्रुप इससे मतलब क्या है, जो हमारे एनीमिक पेशेंट है, ठीक है, तो उनको हमें टारगेट करना है और उनको बताना है कि आप आयरन और फॉलिक सप्लीमेंट का यूज़ करें। ठीक है। चलिए अगला क्या पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग ऑफ सीवियरली एनीमिक केसेस, यानी कि ऐसे पेशेंट जो एनीमिया से सीवियर ग्रसित हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनको एनीमिक पेशेंट हैं, यानी कि एनीमिया से ज़्यादा जो ग्रसित हैं उनको हमें पहचान करना है और उसी के अकॉर्डिंग उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट। ठीक है, तो यानी कि जो फॉलिक एसिड टेबलेट है और हमारे जो आयरन है टेबलेट है, उनको हम डेली डोज में देना है, ये हमें रिकमेंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडल्ट वुमेन। ठीक है, तो एडल्ट वुमेन में आप कितना दोगे, तो याद रखिएगा 60 मिलीग्राम हमारा जो है एलिमेंटल आयरन होगा और 0.5 मिलीग्राम जो है फॉलिक एसिड होगा। क्लियर है। वहीं अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं, तो वहाँ पे 20 मिलीग्राम जो हमारा आयरन रहेगा और 0.1 मिलीग्राम जो हमारा फॉलिक एसिड रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है NNAPP एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट इन सब सेंटर्स एंड PSC। याद रखिएगा जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिक प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, इसको हम कैरी कहाँ करते हैं, कहाँ इसको मतलब जो है ऑपरेट करते हैं, तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, सब सेंटर्स एंड PSC। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो फिर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।